हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर में जो उपयोग किए जाते हैं कंडेंसर, कंप्रेसर, फिल्टर के, कूलिंग कोयल के, कैपिलरी, वो कौन सी कैपिलरी, कौन सा कंडेंसर, कौन सा कंप्रेसर होता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अब समझिए कि फ्रिज में जो उपयोग होने वाला जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर तो है लेकिन कौन सा कंप्रेसर। कंप्रेसर के अलग अलग प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर होता है। इसमें कौन सा रेसिप्रोकेटिंग है कि फिर समझिए कि रोटरी 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 कंप्रेसर है, कौन सा कंप्रेसर, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आता है कंडेंसर, तो कंडेंसर कौन सा है, तो वाटर कूल कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर है, कौन सा कंडेंसर है सिस्टम में जो लगता है वो भी हमारे जानना जरूरी है। इसके बाद जो आता है फिल्टर, तो फिल्टर कौन सा होता है कि समझिए कि ड्राई टाइप फिल्टर होता है कि दूसरे भी दो तीन प्रकार के फिल्टर आते हैं, उसमें से कौन सा फिल्टर होता है ये हमें जानना जरूरी है। वो इसके बाद आते हैं कैपिलरी। अब समझिए कैपिलरी, कौन सी कैपिलरी का यूज रेफ्रिजरेटर में होता है, क्योंकि कैपिलरी गैस के अंदर से अलग अलग कैपिलरी आती है, तो वो भी हम जानेंगे। उसके बाद जो आता है कूलिंग कॉइल, जो अंदर का इवोपरेटर होता है, जो पेटी होती है फ्रिज के अंदर की पेटी, वो कौन से टाइप की होती है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। समझिए पूरे डिटेल में, ये चीज तो सब में उपयोग होती है, बड़े प्लांट में भी होती है, एसी में भी होती है, कंप्रेसर भी एसी में होता है, वाटर कूलर में होता है, सब चीज में ये सब सिस्टम पूरी होती है, ऐसे ही होती है। लेकिन सबके अलग अलग प्रकार है, यानी समझिए कि सबका काम काम सबका सेम है, लेकिन आकार से आधार उसका नाम अलग पड़ा हुआ है। अब समझिए कि हम सबसे पहले समझिए कि कंप्रेसर, तो फ्रिज में जो उपयोग होने वाला जो कंप्रेसर होता है वो कौन सा होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। अब समझिए कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का फ्रिज में हमारे उपयोग किया जाता है। अब सब आप पहले तो आप समझ गए कि कंप्रेसर का उपयोग, कौन सा कंप्रेसर उपयोग किया जाता है फ्रिज में, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग फ्रिज में किया जाता है। उसके बाद आता है कंडेंसर। तो ये कंडेंसर जो होता है वो क्या होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। जो तीन प्रकार है उसमें से कौन सा होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड के अंदर भी पेटा प्रकार जो होते हैं, तो इसमें ये जो कंडेंसर को वायर मेश कंडेंसर कंडेंसर कहते हैं। अब समझिए वायर मेश कंडेंसर इसको क्यों कहते हैं, तो वायर मेश कंडेंसर क्योंकि इसके ऊपर लोखंड की जाली के ऊपर आप देख सकते हो फ्रिज के अंदर, अभी जो नए मॉडल में क्या साइड में दी होती, तो अब आप देख नहीं पाते क्योंकि बॉडी के अंदर दिया हुआ था। जो ओल्ड मॉडल है, अभी कितने मॉडल में आता है, ये कंडेंसर के ऊपर क्या होता है, ऐसे लोहे की लाइनें दी होती है, आप देख सकेंगे ये ऐसी जो तीन तीन करके दी होती है, जिससे क्या सपोर्ट रहता है। इसको क्या कहते हैं, हम वायर मेश कंडेंसर कहते हैं। यानी फ्रिज में जो उपयोग होने वाला कंडेंसर कौन सा होता है, तो वो होता है वायर मेश कंडेंसर। उसके बाद आते हैं फिल्टर। तो फिल्टर कौन सा फिल्टर होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ड्राई फिल्टर होता है। अब ड्राई फिल्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिल्टर का काम दो काम है। अब समझिए कि इसके अंदर जो कचरा जाता है, इसका गैस को छानने का काम कौन करता है, फिल्टर का। तो ये दो काम फिल्टर से होते हैं, इसके लिए इसके ड्राई फिल्टर कहते हैं। दूसरा काम क्या है, जो इसके अंदर गैस के अंदर जो नमी होती है इसको दूर करने का काम कौन करता है, फिल्टर करता है। क्योंकि सिलिका नाम की जो गोलियां दी होती है, इससे क्या होता है गैस के अंदर की जो नमी है वो दूर ही करता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ड्राई फिल्टर कहते हैं। तो अगर कोई आपको पूछे कि भाई रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज के अंदर जो फिल्टर उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, तो हमें क्या कहना है, ड्राई फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ये जो कैपिलरी होती है, इसमें जो कैपिलरी फ्रिज के अंदर जो कैपिलरी का उपयोग किया जाता है वो नॉर्मल कैपिलरी का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो कैपिलरी होती है वो सब चीज में उपयोग, एसी, वाटर कूल्ड, जो कूलिंग होने वाली सब चीजों के अंदर ये कैपिलरी का उपयोग होता है। लेकिन इसमें क्या साइज के आधार से सब अलग अलग होती है, काम सेम ही है, लेकिन इसमें क्या, जैसे कि समझिए कि फ्रिज के अंदर जो 31031 की कैपिलरी का उपयोग किया जाता है, वाटर कूलर में अलग कहते हैं, साइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें जो कैपिलरी का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, नॉर्मल कैपिलरी का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद क्या आता है, कूलिंग कॉइल। जो अपने इवोपोरेटर होता है, पेटी होती है फ्रिज के अंदर, जब हम दरवाजा खोलते हैं सामने जो पेटी जो आइस जमाने के लिए होती है वो कौन सी होती है, तो ये वो क्या होती है, प्लेट सरफेस होती है, इवोपोरेटर होता है। यानी क्या होता है कि उसके अंदर जो प्लेट दी होती है, प्लेट के अंदर लाइन दी होती है। समझिए कि इसमें क्या होता है कि ये ऐसा बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये नीचे ये पाइप दी होती है गैस की, जो पाइप के अंदर फुलाई दी होती है प्लेट के अंदर। एल्यूमिनियम की प्लेट में क्या होता है, लाइन पूरी दी होती है, यानी एक सरफेस प्लेट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेट सरफेस कूलिंग कॉइल कहते हैं। अब समझिए कि ये सिंगल डोर में ही प्लेट सरफेस कूलिंग कॉइल का उपयोग किया जाता है, इवोपोरेटर का उपयोग किया जाता है। डबल डोर में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ट्यूब टाइप होता है। यानी उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे कंडेंसर जैसा होता है। समझिए कि ऐसी लाइन दी होती है और इसके ऊपर क्या फिन्स दी होती है, एल्यूमिनियम की पतली पतली फिन्स दी होती है, समझे।
वो क्या होता है, ट्यूब टाइप का इवोपरेटर होता है, जो डबल डोर के फ्रिज में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने पूरा डिटेल फ्रिज के जो चीज होती है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, फिर क्या है, कूलिंग कॉयल है, वो कौन सी चीज का उपयोग होता है, वो हमने आपको वीडियो में बताया। अगर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।